नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज से एक और नए स्टूडेंट के साथ एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है। वो हमारे स्टूडेंट के हाथों से हम यहाँ पर मंदिर में दीप ज्वलन करेंगे, लाइटिंग ऑफ लैम्प करेंगे, भगवान के आशीर्वाद लेंगे, कुल देवी के आशीर्वाद लेंगे और माँ सरस्वती के आशीर्वाद लेंगे। ये विद्या का काम है, विद्या देना और विद्या लेना। माँ सरस्वती के आशीर्वाद की हमें भरपूर जरूरत पड़ती है। प्लस ये जो कंसल्टेशन का काम है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, उसमें भी हमें माँ सरस्वती के आशीर्वाद हर घड़ी हर मिनट चाहिए। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद लेके हम आज के ये फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और मैं स्टूडेंट हमारे जो मैडम है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीप प्रगट करें। 3 नौकर गणवाना, भगवानનું નામ લેવાનું, माँ सरस्वती ने याद करवाना, कुलदेवी ने याद करवाना। चलिए तो अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। थैंक्स। बराबर। तो अब एज अ मेंटर मेरी तरफ से मेरा क्या एम है ये कोर्स कराने के लिए, वो मैं पहले क्लियर करता हूँ। बाद में आपका क्या एम है, आपने क्यों कोर्स ज्वाइन किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं मेरे साइड से जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साइड से जो है एम ऑफ द कोर्स, जो भी स्टूडेंट ये कोर्स में आता है, एनरोल करता है, सबसे पहला मेरा मकसद ये है टू मेक यू अर्न गुड मनी प्रोवाइडेड अ स्टूडेंट इज डेडिकेटेड, कमिटेड, डिसिप्लिन फॉर द सेम। सबसे पहला मेरा मकसद ये है कि जो भी व्यक्ति ये कोर्स सीखता है वो आगे चल के इंडिपेंडेंटली अपना एक कामकाज शुरू कर सके, इंडिपेंडेंटली अच्छे पैसे कमा सके, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। और मेरा तो मकसद ही यही है कि मैं भी अच्छे पैसे कमाऊं, स्टूडेंट भी अच्छे पैसे कमाए। लेकिन एक चीज है, कभी भी किसी के साथ भी गलत चीज करके, गलत एडवाइस देके या गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है। वो मेरा डे 1 से फोकस क्लियर है। चाहे मैं अभी ये बिजनेस के अंदर हूँ, ये फील्ड के अंदर हूँ, या मैं इंश्योरेंस के फील्ड में काम करता हूँ, मेरा वो पहले दिन से मकसद क्लियर है। ना गलत एडवाइस देनी है, ना गलत काम करना है, ना किसी को भी गलत तरीके से पैसा कमाना है। ईमानदारी से कमाना मेरा हक है और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। दूसरा, जब कोई नया एस्ट्रोलॉजी में आता है तो उसको एक डर लगा रहता है कि भाई मेरा प्रिडिक्शन सही होगा कि नहीं, मैं प्रिडिक्शन कर पाऊंगा कि नहीं। तो मेरा ये मकसद है कि जो भी स्टूडेंट ये कोर्स ज्वाइन करता है उसको 99% एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन मुझे लेके जाना है। 1% हमेशा भगवान के ऊपर रहेगा। तीसरा, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन होगा, मैं कर सकूंगी या नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो ये सारी चीजें मन में चलती होगी। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है, लगभग 8 से 10 लेक्चर हो जाने के बाद आज आप जो हो उससे पूरे अलग हो जाओगे। और तो ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो तो मुझे लगता है जो मैंने पहले 8-10 लेक्चर कहा, मुझे लगता है 4-5 लेक्चर में धीरे धीरे आपका अपलिफ्ट होना चालू हो जाएगा। यही डेडिकेशन और यही कमिटमेंट थ्रू आउट अपने करियर में अगर आप रखोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। टू डिलीवर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि जिसका मैं कह सकता हूं कि लगभग कोई अंत नहीं है। जितना सीखो उतना कम है। और ये सब्जेक्ट आप जितना प्रैक्टिकल सीखोगे उसमें आपको जो समझ में आएगा वो थियरी या बुक पढ़ के समझ में नहीं आने वाला है, प्रैक्टिकली समझ में आएगा। आपने आपके फैमिली मेंबर्स की 25 लोगों की कुंडलियों की डिटेल दी है, बराबर। जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ पर कुंडली ड्रॉ करूंगा, मतलब वो कुंडली से हम लोग सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, मैं कुछ 2-4 प्रेडिक्शन बताऊंगा, आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हो। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सीखने में और हेल्प करेगा। टू अंडरस्टैंड योर ओन कुंडली इन डेप्थ एंड बीटीआर, हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी खुद की कुंडली का पता होना, अच्छे से पता होना, डीप में पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारी कुंडली के बारे में पता नहीं है तो हम दूसरों की कुंडली को क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमें हमारी कुंडली जाननी जरूरी है। आज आपने मेरे पास कोर्स ज्वाइन किया तो काफी सारी चीजें देखी होगी, तब जाके आपने ज्वाइन किया होगा कि भाई मैंने क्या किया मेरे जीवन में। अगर मैंने ही कुछ नहीं किया होता तो आप डेफिनेटली मेरे पास नहीं आते थे। लेकिन हमारी खुद की कुंडली को स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा और उसी तरीके से हम आगे लोगों की कुंडली के ऊपर गाइड कर सकते हैं। एंड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते।
वो खाली बड़ी बड़ी मोटी मोटी लगन कुंडली जो है उसके ऊपर देख के प्रिडिक्शन करते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि 90% प्रिडिक्शन फेल हो जाते हैं। और हमें पहुंचना है 99% एक्यूरेसी से, तो हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर सबसे पहले काम करना होगा। टू मेक यू एक्सपर्ट इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन कैसे करना वो भी एक आर्ट है, वो भी एक कला है। तो मैं यहाँ पर ये चीज भी आपके अंदर दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा, कंसल्टेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने और ध्यान में रखने जरूरी है हर एक कंसल्टेशन के टाइम पे। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, तो आपको कंसल्टेशन का एक्सपर्ट बन जाए, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। टू मेक यू किंग इन मार्केटिंग एंड प्रेजेंटेशन, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने आप को लोगों तक प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो अपने आप को अच्छे से मार्केट नहीं कर पाते। तो हाउ टू मार्केट एंड हाउ टू मेक योरसेल्फ प्रेजेंट, वो भी हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। और मैं ये क्यों इसके ऊपर आपको अच्छे से बता सकता हूँ, तो देवगुरु की माँ सरस्वती की कृपा है, और दूसरा मेरा जो इंश्योरेंस फील्ड का मुझे एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस वो एक मार्केटिंग का फील्ड है। 14 साल मैंने काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन इनिशियल डेज में जो मैंने काम किया था, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मैं अननोन लोगों से मिलता था, अननोन लोगों से बात करता था, अननोन लोगों की ऑफिस में जाता था। कई जगह पे मैंने रिजेक्शन फील किया हुआ है, कहीं जगह पर किसी ने मुझे पानी का ग्लास नहीं पूछा, किसी ने खड़ा नहीं रखा, ऐसे अलग अलग बहुत एक्सपीरियंस मुझे हुए। तो मैं आपको मार्केटिंग अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एक बार मास्टर हो गए, फिर आपका काम आगे बढ़ता ही जाएगा।